नमस्ते दोस्तों। थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, और पास। आज ना एक बहुत गहरी बात करनी है। कभी सोचा है जैसे रात को आसमान देखते हुए कि क्या एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या ये तारे बुझ जाएंगे? ये धरती, क्या हम बस राख बनकर रह जाएंगे? तो चलिए आज उसी सच को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले ही देख लिया था। एक ऐसा सच जिसे साइंस आज एक्सप्लोर कर रहा है, पर जिसके बारे में शिव पहले ही बता चुके हैं। आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं, यही ना, कि समय एक सीधी लाइन की तरह है। पैदा हुए, जिए और फिर एक दिन मर गए, बस अ फुल स्टॉप। लेकिन सनातन दृष्टि कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। समय सीधा नहीं है, समय गोल है, एक सर्कल, एक चक्र। बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी की सुई 12 पर आकर रुक नहीं जाती, वो तो फिर से 1 से अपनी यात्रा शुरू कर देती है। हमारा ब्रह्मांड भी ठीक ऐसे ही चलता है। तो अगर समय एक चक्र है, तो फिर उस चीज का क्या जिसे हम अंत या प्रलय के नाम से जानते हैं? आइए जरा इसको आराम से समझते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्रलय है क्या? देखिए, जैसे ही प्रलय शब्द सुनते हैं ना, दिमाग में क्या आता है? तबाही, चीख पुकार, आग, पानी, मतलब सब कुछ खत्म हो जाने का एक भयानक मंजर। पर क्या सच में इसका मतलब यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शिव के नजरिए से देखेंगे तो प्रलय तबाही नहीं, प्रलय इस ब्रह्मांड की नींद है। सोचिए ना, जैसे हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं। क्यों? ताकि अगली सुबह फिर से फ्रेश उठ सकें, नई एनर्जी के साथ। बस प्रलय भी ठीक वही है। ये ब्रह्मांड का विश्राम है, एक नई शुरुआत के लिए। और इस विश्राम में, इस प्रलय में सबसे बड़ा रोल किसका है? भगवान शिव का। और यहीं से उनके रोल को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि शिव विनाशक हैं, द डिस्ट्रॉयर। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विनाशक नहीं, वो ब्रह्मांड के रिसाइकलर हैं। समझे? जैसे हम पुराने कागज या प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं ना, कुछ नया बनाने के लिए, शिव भी ठीक वही करते हैं। वो पुरानी, थकी हुई, सड़ी गली चीजों को हटाते हैं ताकि नई और सुंदर सृष्टि के लिए जगह बन सके। एक और तरह से सोचिए, अगर पतझड़ में पेड़ से पुराने पत्ते ना गिरें तो क्या वसंत में नए फूल खिल पाएंगे? कभी नहीं। तो शिव का वो संहार, जिसे हम गलती से विनाश समझ लेते हैं, वो असल में नए जीवन की तैयारी है। तो ठीक है, ये सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गईं, कॉस्मिक लेवल की। लेकिन इसका हमारे लिए अभी इसी पल में क्या मतलब है? क्या हमें अभी डरने की जरूरत है? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अभी हम कलयुग में हैं। और पता है क्या, इस युग की तो अभी बस शुरुआत हुई है। जो आखिरी महाप्रलय है, उसमें अभी लाखों साल बाकी हैं। हाँ, बीच बीच में छोटी मोटी उथल पुथल होती रहेगी, जैसे बाढ़, महामारी, भूकंप। इन्हें आप प्रकृति की चेतावनियां समझ सकते हैं, एक रिमाइंडर कि सुधर जाओ। लेकिन जो द एंड वाली बात है, वो अभी बहुत बहुत दूर है। और चलिए एक पल के लिए मान भी लें, तो भी अंत से डरना क्यों? यही वो दृष्टिकोण है जो हमें असली शांति दे सकता है। वेदों ने साफ लिखा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि। इसका मतलब क्या है? कि जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे आग जला नहीं सकती। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम वो ऊर्जा हैं, वो चेतना है जो अमर है, जो कभी नहीं मरती। तो अगली बार जब कोई कहे कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो घबराइए मत। ये बस ऐसा है जैसे कोई अपने पुराने फटे हुए कपड़े बदल कर नए पहन लेता है। बस दुनिया भी अपना रूप बदलेगी, खत्म नहीं होगी। तो बस इस पूरी बात का सार यही है कि अंत जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो बस एक विश्राम है, एक पॉज है, ताकि फिर से शुरुआत हो सके। क्योंकि शिव के दरबार में, इस कॉस्मिक ड्रामा में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम होता ही नहीं। यहाँ सिर्फ नए अध्याय होते हैं। ओम नमः शिवाय।